हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कल हमने स्टडी किया था चैप्टर 2 साइंस का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो बेसिकली हमने क्या स्टडी किया था इसमें कि प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी करना होता है, सॉर्टिंग होती क्या है और उसको करना नीडेड क्यों है। तो कल हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी रीड की थी। लश्यर हो गया, सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो गया। आई होप आपने एक बार रिवीजन किया होगा और आपको पता होगा कि कल हमने जो स्टडी किया है वो सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो बचा हुआ है ना, हम उसको कवर कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो आज हम कवर करेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। सो कल हमने एक एक्टिविटी कंप्लीट की थी बिफोर, जब हमारा चैप्टर हमने सेशन एंड किया था ना, तो हमने लास्ट में एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी नंबर 5, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने बीकर में कुछ सब्सटेंसेस लिए थे कि कौन कौन से थे, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन, लेमन जूस, विनेगर। और मैंने कहा था हम इसको टेस्ट करेंगे कौन सा मिक्स हो रहा है और कौन सा मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये इसी से लिंक्ड है ये पैराग्राफ। तो नहीं, इससे नहीं लिंक्ड है, सॉरी। एक्टिविटी नंबर 4। सो इस एक्टिविटी से ये लिंक्ड है। सो हमने बेसिकली एक स्टडी किया था जिसमें बीकर था और उसमें सैंड लिया था, सॉल्ट लिया था हमने, एंड फ्यू थिंग्स, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट, ये सब्सटेंसेस लिए थे हमने और ये हमने बीकर में ऐड किए थे और हमने उसको उसके बाद स्टर किया था एंड देन उसको चेक कर रहे थे क्या ये डिसअपियर हो गया है कम्प्लीटली वाटर में से और ये डिसअपियर नहीं हुआ है। तो जो डिसअपियर हो रहा था हम उसको बोल रहे थे कि वाटर में सॉल्युबल है और जो डिसअपियर नहीं हो रहा था हम उसको क्या बोल रहे थे कि वाटर में इनसॉल्युबल है। सो बेसिकली इसी से लिंक्ड है जो आज का ये वाला सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो होता क्या है कि देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वाटर में जब उनको प्लेस कर रहे हो ना तो वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट मीन्स क्या होता है कि वो पानी पे ही ऊपर जो सरफेस होगा ना उस पर तैरेंगे। ठीक है, ये आपका वाटर है यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस, तो इसी पर तैरने लग जाएंगे वो। और कुछ क्या होते हैं कि जब जैसे ही आपने उसको ग्लास ऑफ वाटर में डाला तो वो बिल्कुल, जैसे ही ग्लास है तो इसमें बिल्कुल नीचे वो चला जाएगा, बिल्कुल नीचे चला जाता है, सिंक कर जाता है। सिंक मीन्स डूबना, फ्लोट मीन्स तैरना। ठीक है, तो फ्लोट कुछ करते हैं, कुछ तैर रहे होते हैं पानी के ऊपर, कुछ बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वेट कम होता है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरेंगी और जो हैवियर वेट होगा, जिसका जिसका वेट ज़्यादा होगा ना, वो हमेशा क्या हो जाती है, सिंक कर जाती हैं पानी में। जैसे आपने अगर लेक, रिवर मतलब देखी हो तो उसमें आप कुछ चीज़ें नोटिस करोगे कि पानी के ऊपर तैर रही होती हैं। क्योंकि वो क्यों तैर रही हैं, क्योंकि उनका लाइट वेट है। और जो वेट हैवी होंगी ना वो ज़रूर नीचे चली गई होंगी, जो आपको दिख नहीं रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टोन लो और उसको पानी या रिवर में डालो, क्या होगा, वो स्टोन आपको तैरता हुआ नहीं दिखेगा, वो स्टोन नीचे चला जाएगा। बिकॉज अगर वो हैवियर वेट वाला स्टोन है, हैवी वेट है उसका, तो वो नीचे चला जाएगा। और वही आप कोई लीफ, पत्ती कोई तोड़ो पेड़ की और वो डालो तो पत्ती क्या करेगी, वो डूबेगी नहीं, क्योंकि उसका बहुत लाइट वेट होता है। तो वो क्या करेगी, वो तैर रही होगी पानी के सरफेस पर। गॉट इट। तो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, एंड इफ़ आई हैव मिस्ड एनी पॉइंट तो मैं वही समझा दूंगी आपको। While doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separate out from water। तो जब हमने ये एक्टिविटी 4 की थी तो हमने ये समझा था कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो हैं वो सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, क्योंकि वो वाटर में मिल ही नहीं रहे थे। जैसे सैंड था, सैंड को आपने पानी में डाला तो सैंड मिल नहीं रही थी, जबकि शुगर और सॉल्ट तो मिल जाती है, आप पानी में मिलाते हो चम्मच से तो मिल जाता है नमक और चीनी। बट मिट्टी को आप पानी में कितना भी घोलो चम्मच से वो नहीं घुलेगी, तो आप उसको मिट्टी को पानी से अलग भी कर सकते हो। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस इज़ विथ सम लिक्विड्स ऑल्सो, इस लिक्विड्स के साथ भी है। जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, मिलता नहीं है कभी उसके साथ, तो हम ऑयल को भी अलग कर सकते हैं पानी से। Some of these materials that do not mix with water float to the surface of water। तो कुछ लिक्विड्स या कुछ मटेरियल्स हम यहाँ पे थे जो मिक्स नहीं हो रहे थे पानी के साथ, वो क्या करते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं ऊपर ऊपर वाटर की सरफेस पे क्या कर रहे होते हैं, तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं।
अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, और जो अदर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बॉटम में चले जाते हैं, बिल्कुल टम्बलर के बॉटम में बिल्कुल. वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड. ड्राइड लीव्स क्या होंगी, ये फ्लोट करेंगी. अ स्टोन दैट यू थ्रो इन टू द पॉन्ड, तो ये क्या करेगा, स्टोन सिंक कर जाएगा. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर. अब हनी क्या करेगा, हनी को आप जब पानी में मिलाना चाहोगे तो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा. वॉट वुड हैपन, दूध को आप जब मिलाते हो, दूध में भी हनी डालते होगे ना, पानी में नहीं मिलाया होगा, दूध में मिलाते हो नहीं. जो भी लाइटर डेंसिटी की होती है ना चीज़ें, वो यूजुअली पानी में मिल जाएंगी. जो हैवियर डेंसिटी की होती हैं वो पानी में कभी नहीं मिलेंगी. आप पानी में कितना भी उसको घोलोगे. आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्टोन की भी डाली थी तो की भी पानी में आ गई है, और वही लीफ वगैरह या जो है लाइट वेट वाली हैं चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर तैर रही हैं टम्बलर में, पर जो हैवियर वेट वाली हैं वो क्या है, पानी के नीचे सरफेस पे बॉटम में बिल्कुल आ गई हैं ये. ओके, नाउ नेक्स्ट topic is transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would be able to hide so that you are not seen by others. आप सभी ने ये छुपन छुपाई वाला गेम खेला होगा जिसमें छुपे होगे, कोई आपको ढूंढ रहा होगा. अब आप कैसी जगह पे ढूंढते हो, आपको जब छुपना होता है तो आप कैसी जगह ढूंढते हो, कौन सी प्लेसेस ढूंढते हो जिस पे आप छुप सको. आप ऐसी चीज़ ढूंढोगे ना जिसमें कि आप दिख ना सको. ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन आपको एकदम से पकड़ ले, नहीं, आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढोगे जिससे बिल्कुल आप दिख नहीं पाओ. ऐसा तो है नहीं कोई ग्लास की कोई डोर है तो आप उसके पीछे जाकर छुप जाओगे, नहीं छुपोगे, क्योंकि ग्लास से तो बंदा दिख जाता है ना कि हाँ ठीक है इसके ग्लास के पीछे कोई छुपा हुआ है. तो आप क्या करोगे, आप ग्लास के पीछे नहीं छुपोगे. आप देखोगे कोई वुडन कोई सब्सटेंस है, कोई वुड वाली चीज़ है जिसके आर पार नहीं कोई देख सकता, आप उसमें जाके छुपोगे, राइट. तो वही हम ट्रांसपेरेंसी में रीड करेंगे अभी आगे कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है. वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. आपका फ्रेंड आपको पकड़ लेगा एंड आप आउट हो जाओगे अगर उसने पकड़ लिया तो. कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप सभी मटीरियल्स से देख सकते हो? नहीं ना, आप सभी मटेरियल से नहीं देख सकते. कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनसे आप देख सकते हो. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल जिसके थ्रू हम चीज़ें देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट. जैसे ट्रांसपेरेंट शीट जो आप बुक्स कॉपीज़ में लगाते हो ना, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है ना, आप उससे देख सकते हो. या फिर ये देखो, ये ग्लास के जब आप दुकानों पे जाते हो तो ऐसे ये ग्लासेस के जार्स में मिलते हैं, इसमें टॉफ़ीज़ वगैरह रखी रहती हैं, जिसको जब देखते हो तो आपका मन करता है कि हाँ टॉफ़ीज़ ले लूँ. अगर ये ग्लास के नहीं होते तो आपको पता चलता कि इसके अंदर क्या सामान रखा है. तो ये शॉपकीपर ग्लास के क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी दुकानदार पे कोई जाए, कोई भी दुकान पे आए तो जो ये देखेगा तो उसका लेने का मन करेगा कि हाँ चलो एक्लेयर्स रखी है, मैंगो बाइट रखी है, तो वो लेंगे. तो इसलिए दुकानदार जो है वो यूजुअली ये जो बॉक्स होता है वो ग्लास का रखते हैं. सो ट्रांसपेरेंट क्या चीज़ होती है, वो ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन. जैसे एग्जांपल हो गया ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक. ये सब एग्जांपल हो गए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के, ठीक है. Now, shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweet and other eatables in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see these items. तो शॉपकीपर दुकानदार हमेशा यूजुअली कोशिश करते हैं कि वो जो भी अपना ये सामान होता है ना वो या तो ग्लास या प्लास्टिक के जार्स में रखें, जिससे कि जब भी कोई दुकान पे आए ख़रीदने के लिए तो उसको आराम से दिख जाएगा. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. पर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, जिनके थ्रू. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. और ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, ओपेक मटेरियल्स. यू कैन नॉट टेल वॉट इज कैप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, अ कार्ड बॉक्स, कार्टून और अ मेटल कंटेनर.
आप ये नहीं बता सकते हो कि क्या रखा है, किसी वुडन बॉक्स रखा है कोई बंद करके, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि इस वुडन बॉक्स के अंदर क्या रखा है, या कोई कार्डबोर्ड है, शीट है, तो आप ये नहीं बता पाओगे उस कार्डबोर्ड के पीछे क्या रखा हुआ है, क्योंकि वो पूरा सामान को ढक देता है, वो ओपेक ऐसा होता है। अब मैंने ये हाथ लगा दिया है, आप दूसरी साइड देख पा रहे हो कुछ, यहाँ से आप इधर का कुछ देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो ना, तो ये ओपेक हो गया ना एक तरह से। ओपेक मीन्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी एनीथिंग, ठीक है। वैसे मटीरियल का सब्सटेंस थ्रू विच यू कैन नॉट सी, तो उसको हम ओपेक बोलते हैं। सो जैसे एग्जाम्पल भी हो गया, ये वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं ओपेक मटीरियल्स के। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आप एक शीट ऑफ पेपर को लो और उससे लाइट बल्ब को देखने की ट्राई करो, ठीक है। और देखो आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, तो आप नहीं देख पाओगे लाइट को। अगर आप देखने की कोशिश करोगे पेपर से तो आप नहीं चेक कर पाओगे, आपको नहीं दिखेगी कि लाइट आ रही है, ठीक है। आपको उस पेपर के अंदर से ही दूसरी तरफ से ही देखना है, ये नहीं कि आप पेपर रिमूव करके देख रहे हो। लाइट पेपर को लाइट के सामने रखो और फिर देखने की लाइट को कोशिश करो। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट। अब उस पर आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं दिखा, अब क्या करो, आप उस पेपर पे ना थोड़ा सा ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स डाल दो और उसको शीट पे स्प्रेड कर दो। अब फिर से लाइट बल्ब की तरफ देखने की ट्राई करो, ठीक है। अब जब आप लाइट बल्ब को देखोगे ना तो आपको इतना क्लियरली तो नहीं दिखेगा, पर आपको थोड़ा बहुत बल्ब की लाइट आएगी। तो बेसिकली इसमें हमें पूरा क्लियरली तो नहीं दिख रहा, पर हमें थोड़ा बहुत दिखेगा। तो जिसमें भी ऐसे मटेरियल्स जिनसे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते तो हैं, थ्रू विच हम ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं, पर इतना क्लियरली नहीं देख सकते, तो उनको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट वो होते हैं थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ईजिली। फिर ओपेक पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स ओपेक कौन से होते हैं? वो मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, जिससे हम देख ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कौन से मटेरियल्स होते हैं? ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी तो बट नॉट क्लियरली। हम सी तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, बट नॉट क्लियरली। ओके, look again towards a lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? But can you see clearly through the oil paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. तो पूरा विजिबल नहीं है, पर थोड़ा बहुत विजिबल है। नाउ द डेफिनेशन क्या है ट्रांसलूसेंट की? द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। यह है डेफिनेशन ट्रांसलूसेंट की, कि ऑब्जेक्ट्स हमें दिख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं दिखते। Remember the oily patch on paper when you retested the food items for the presence of fats? That was translucent too. तो बेसिकली हमने, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 की आपने मेरी वीडियो देखी हो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो हमने उसमें पढ़ा था टेस्ट फॉर फैट्स में हम पेपर पे ऑयल यूज़ करते ना, और जो क्रश कर रहे थे फूड आइटम को कर रहे थे ना, उसमें ऑयली सब्सटेंस का कुछ अगर निकल गया तो उसमें फैट है, हमने ये स्टडी किया था। तो बेसिकली क्या होता है कि उसी ऑयली को अगर आप फिर से देखना चाहोगे, बल्ब की तरफ देखोगे, तो आपको वही लाइटेड हल्की सी लाइट तो दिखेगी पर क्लियरली नहीं दिखेगी। तो यही एक एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट का, कि ऑयली शीट ऑफ पेपर। ये क्या एग्जांपल है? ये एग्जांपल है हमारा ट्रांसलूसेंट। अब जैसे ये है, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम। अगर आपने एक टॉर्च जला रखा है और ऐसे हाथ लगा रखा है, ठीक है, अब क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ठीक है, मेरे को टॉर्च का बिल्कुल दिख जाएगा लाइट? क्या पॉसिबल है वो? अब आप मुझे सोच के ये बताओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, कि ट्रांसलूसेंट है। जो करेक्ट आंसर देगा इसका, वो उसका मैं कमेंट लाइक कर दूँगी। चलो, कमिंग टू द चैप्टर, वी कैन टियर फॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। सो हम ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है,
आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या ओपेक होगा या ट्रांसलूसेंट होगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करो। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. तो हमने ये स्टडी किया था कि मटेरियल जो हैं वो डिफ़र करते हैं अपने अपीयरेंस पे या द वे दे मिक्स इन वाटर। कुछ मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, कुछ मिक्स नहीं होते हैं, तभी तो हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का कंसेप्ट आया था। फिर आज हमने स्टडी किया था कि वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर में या सिंक कर जा रहे हैं वाटर में। और चौथी कैटेगरी क्या पड़ी थी कि वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक। तो ये डिफरेंट तरह से हम मटेरियल्स जो हैं एक दूसरे से डिफ़र करते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो अब वही ये बोला है, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। सो अगर क्वेश्चन आ गया कि हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड या तो उनकी सिमिलैरिटीज़ पे, जो भी उनकी प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आप उनको ग्रुप कर दो, या फिर उनकी डिफरेंस के बेसिस पे ग्रुप कर दो। दोनों तरीक़ों से आप ग्रुप कर सकते हो। तो मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स? अब हमें ग्रुप क्यों करना है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था। हम ग्रुप करते ही क्यों हैं, मटीरियल्स को ग्रुप करना ही क्यों है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मटीरियल्स को ग्रुप करते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। जैसे आप टाइम टेबल लगाते हो तो बुक्स एक साइड रखते होगे, कॉपीज एक साइड रखते हो, किस लिए रखते हो? अपने कन्वीनियंस के लिए रखते हो कि आपको ढूंढने में आसानी मिले रहे। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम होम पे भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलग रखते हैं, जिससे जब हमें कोई चीज़ चाहिए तो ये नहीं कि हम उसको एक घंटा लगा के ढूंढ रहे हैं, हमें वो चीज़ें जल्दी मिल जाएं, इसलिए हम उनको अरेंज करके रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजीली। और इसीलिए अगर हम उसको सॉर्ट करके रखेंगे, उसको अरेंज करके रखेंगे, तो ऐसे इसी की वजह से हम उसको जल्दी ढूंढ सकते हैं। कोई चीज़ हमें चाहिए तो हमें जल्दी मिल सकती है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। तो इसीलिए आप दुकान पे भी जाते होगे तो देखते होगे कि बिस्किट सारी एक जगह पे रखते हैं दुकानदार। सोप, अगर साबुन ढूंढना है तो वो दूसरी जगह पे रहता है, या आपको दाल चावल चाहिए तो वो अलग जगह पे मसाले रहते हैं, है ना। तो ये सॉर्टिंग हमारे काम को इजी करने के लिए, हमें इजीली चीज़ें मिल जाए लोकेट, हमें उसको ढूंढने में घंटों नहीं लगाना पड़ रहा है, तो हमारे काम को ये इजी कर देता है। देयर इज अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। Dividing material in groups make it convenient to study their property and also observe any pattern in these properties. तो एक दूसरा रीज़न भी है कि हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग यूज़फुल क्यों है इतनी। तो अगर हम मटेरियल्स को डिवाइड कर देंगे ना ग्रुप्स में, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लेते हैं या उनके पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ में है ना उसके बीच का पैटर्न। आप आगे की क्लास में स्टडी करोगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह होता है तो उसमें भी हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। मैं उसका ब्रीफ नहीं, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, वो आगे की क्लासेस में आएगा। बट हम उसको अरेंज क्यों कर रहे होते हैं, इसी बेसिस पे अरेंज कर रहे होते हैं कि फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अगर कोई पैटर्न है उनकी प्रॉपर्टीज़ में तो उसको भी ऑब्जर्व करके चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर टुडे इट्स इनफ। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग द NCERT एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें और इसे शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।